नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्लास हायरार्की। सो क्लास हायरार्की। अब बात ये है कि जब भी हम एंटिटी सेट रिलेशन की बात करते हैं, राइट, तो हमारी बहुत सारी एंटिटीज ऐसी होती हैं, लेट्स से E1, E2 एंड E3, जिनको हम थोड़ा जर्नलाइज करके लिख लेते हैं। जैसे कि E1 E2 को मैं जर्नलाइज करके एक बना लूँ E12, एंड इन E12 को और E3 को जनरलाइज करके मैं बना लेता हूँ E123। ओके, सो यहाँ पे मेरा बहुत ही सैचुरेटेड और स्पेसिफिक एंटिटी थी जिसको मैंने मोर जनरलाइज E12 में कन्वर्ट किया। देन E12 और E3 को यूज़ करके मैंने E123 बना ली। तो मैं इसको अगर नीचे से ऊपर जाऊँगा तो मैं बोलूँगा जनरलाइजेशन, एंड अगर ऊपर से नीचे आता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ स्पेशलाइजेशन। एंड इस टाइप की रिलेशनशिप्स को, ठीक है, इस टाइप की हायरार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये पर्टिकुलर सिंबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में दो तरह के एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय जो मेरे आवरली बेसिस पे काम करते हैं, एंड एम्प्लॉय जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें दो तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, जो आवरली बेसिस पे काम करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। नाउ इन आवरली बेसिस की इस पर्टिकुलर सेट की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि कस्टमर आईडी, इनकी ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें होगा आवर ऑफ वर्क, आवर ऑफ पेड, ठीक है, समथिंग। नाउ आई हैव मेंशन्ड कि मैं जनरलाइज करूँगा इसको, तो मैं इस टाइप से एक सिंबल बनाऊंगा जिसको मैं बोलूँगा इज अ सेट ऑफ इज ए। ये मेरा किसका सेट हो जाएंगे, एक एम्प्लॉय जर्नलाइज सेट के सबसेट्स हो जाएंगे। सो इफ आई से कि मेरा यहाँ पे एक एम्प्लॉय नंबर होगा, एक एम्प्लॉय का नेम होगा, एंड एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा। ना अगर उस एम्प्लॉय के साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ इन आवरली बेसिस, तो मुझे आवरली, आवर ऑफ वर्क एंड आवर पेड के बारे में डिटेल होगी। अगर मैं एसोसिएटेड हूँ एज ए एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा कस्टमर आई कॉन्ट्रैक्ट आईडी और उसका ड्यूरेशन होगा। नाउ दिस एम्प्लॉय टेबल जो भी मेरा एक एंटिटी है, दिस एम्प्लॉय एंटिटी इज ए जनरलाइज generalized entity, and this particular employee hourly and employee contract, these are my specialized entities. I guess आपको इतना समझ आया होगा, एंड मेक श्योर कि अगर आपको इतना समझ आया है तो हमको ये भी ध्यान देखना है, एम्प्लॉय इज अ सुपर सेट, and on the other hand this employee contract and employee hourly is the subsets. ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ ए वेन डायग्राम, तो याद रखो अगर ये मेरा एम्प्लॉय है, देन इसमें मेरे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इधर मेरे एम्प्लॉय आवरली, एंड दीज आर माई एम्प्लॉय। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो इनके भी अलावा हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ व्हाट आई हैव ड्रॉ ओवर है। यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो क्लास हायरार्की पे ध्यान देना है, दैट वी हैव बिल्ड ए हायरार्की ऑफ इज ए एट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप। गॉट इट? तो ये मेरा यहाँ पे एक क्लास हायरार्की है। गॉट इट? नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न कि ओके व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स, what are weak entity sets, what are weak relationships, or how to save the weak entity sets. Okay, what are the rules to save the weak entity sets? तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशनशिप मॉडल की। ठीक है,